हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है फ्राइडे 15 मई। तो आज वही सुबह का रूटीन, 6 बजे उठना, मंटू को स्कूल भेजना, घर की सफाई करना और फिर इनका नाश्ता बनाना, इनको भेजना काम पे, फिर उसके बाद फिर मंटू को स्कूल से लेके आना। तो ये मगर एक चीज़ डिफरेंस हुई है कि जब से मैं ये मॉर्निंग में उठ रही हूँ 6 o'clock जब से उठ रही हूँ तब से 7 o'clock भी हो जाता है। तो जब से उठ रही हूँ तब से काफ़ी चेंजेस है। सारा काम, दिन भर जो मैं काम करती थी ना, वो सारा काम अब हो जाता है पहले ही 10 बजे के अंदर। मंटू के आने से पहले, स्कूल से आने से पहले 10 बजे के अंदर माशाल्लाह 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 सारा काम हो जाता है। झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, कपड़ा धो लेती हूँ, दुआएं पढ़ लेती हूँ, नाश्ता इनको दे देती हूँ, सब कुछ करके एकदम क्लीन अप हो जाता है। नहा धो के बंदा तैयार, एकदम मस्त। और कल मेरी एक मैटर है, तो 16 मई को, जिसमें मेरे सारे दुश्मन आएंगे वहाँ पे मुझे हराने के लिए। गुड बना के आएंगे, 17 18 23 लोग ऐसे मिल कर के आएंगे। मगर मेरे पास भी उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ मैंने रखा हुआ है, तो मैंने तैयार करके रखे हुए हैं सरप्राइजेस। तो वो आएंगे तो हैरान हो जाएंगे, आएंगे तो मुझसे लड़ने, बट बेचारे अफसोस मना के जाएंगे। बट आप लोग भी दुआ दुआ करना यार, क्योंकि अब मैंने ये सीख लिया है कि मुझे जो शिकायत करनी है वो अल्लाह पाक से करनी है, किसी से नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है। और हिम्मत अपनी बनाए रखनी है, क्योंकि कोई नहीं है आपको सब हर एक दूसरा इंसान चाहेगा कि आप शिकस्त खा जाएं, आपको प्रॉब्लम आए, ये आए। मगर सिर्फ आप अल्लाह पाक से मांगिएगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आज नहीं तो कल दुआओं में असरात रहेंगे। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, दुआओं से में असरात रहेंगे तो वो आज नहीं तो कल अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे। तो मैंने ये समझ लिया है, मैं अपने आप को मोटिवेट करना नहीं छोड़ती हूँ, मैं अपने अंदर हिम्मत बनाए रखती हूँ। अपने शौहर को देख करके, अपने बच्चे को देख करके मैं हिम्मत बना करके रखती हूँ। और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक हिम्मत भी दे रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, अपने अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने की कोशिश करती हूँ, कि दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने से अपना दिमाग परेशान होता है। तो अपनी जो भी वक्त मिलता है उसमें अल्लाह पाक से दुआ करना, अपनी चीज़ें देखना, अपने बच्चे को देखना, अपने शौहर को देखना, अपने काम पूरे करने, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, या उन्होंने मैसेज मुझे किया था, मैंने सर्वाइकल से रिलेटेड बताया था कि मैं आयुर्वेदा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम कुछ नाभि से रिलेटेड भी बताइए मुझे, जो नाभि बार बार मेरी घिसक जाती है। तो भाई बहन, ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। मेरी नाफ इतनी ज़्यादा घिसकती थी। मेरे हस्बैंड का, मैं आपको लंबी कहानी में नहीं ले जाऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, दोनों हाथ जब उनका टूट गया था, उस टाइम मुझे भी, मेरी भी नाक बहुत बुरी तरीके से घिसक गई थी। समझ लीजिए स्टमक के एक बित्ता ऊपर आ गई थी, पूरा एकदम सीने के पास आ गई थी। उसमें मैंने काम किया, बहुत पेन होती थी, कमर में दर्द होती थी, ये होती थी। क्या होता है कि नाफ बैठवाई भी जाती है, छोड़ा जैसे हम लोग के शहरों में तो नाफ बैठाने वाली आती हैं। आप सुबह बिना खाए आप उनसे मलवा करके उसके बाद फिर उस जगह ना, जब नाफ आपकी थोड़ी बहुत बैठे तो उस जगह ना दुपट्टा बांध लीजिए, तो वो नाफ घिसकेगी नहीं आपकी। थोड़े फॉर टाइम बिंग के लिए दुपट्टा बांध लीजिए। दूसरा ये बताते हैं कि कच्ची पक्की रोटी ले करके उसके ऊपर नमक और तेल लगा करके, उसको एक तरफ कच्ची रहती है, एक तरफ पक्की रहती है, उस पर नमक और तेल लगा करके उसको भी पेट पे बांधा जाता है, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी आती हैं, जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी। उसमें क्या होता है कि आप स्ट्रेट एकदम खड़े हो जाएंगे और नीचे से बंदा आपका दो पैर खड़ा पकड़ के पकड़ा रहेगा एकदम टाइट, जैसे ऐसे घुमा नहीं ना, ऐसे पकड़ लेगा। और पकड़ने के बाद फिर आप झुकेंगे तो उससे भी नाप बैठती है। और काफ़ी नाप की एक्सरसाइजेस भी आती हैं, वो करिए। मगर ना ये कोशिश किया करिए कि जब कोई भारी सामान आप उठाएं तो उस टाइम, उससे पहले आप नाफ के पास दुपट्टा बांध लें। ये मैंने देखा है, मेरे ऊपर असर भी किया है कि मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ
कोई भारी सामान उठाए तब मेरी नाफ नहीं खिसकती, अभी भी मेरी नाफ खिसकती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, नाफ खिसकती रहती है मेरी। बट अभी काफ़ी रिलीफ है, अल्लाह का शुक्र है। तो एक चीज़ है भाई, आप लोग जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं मगर करते होंगे, मगर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो इंसान दुनिया वालों से कितना मांगो वो उसमें आपको मतलब कि प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, रिग्रेट फील हो सकता है, क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो बट वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं उतर पा रहा है। मगर जब आप अपने जो भी आप भगवान को मानते हैं, मैं अल्लाह पाक को मानती हूँ, तो अल्लाह पाक से जो भी मैं मांगती हूँ आज नहीं तो कल वो इंशाल्लाह 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 यकीन होना चाहिए, यकीन के साथ आप मांगिए, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। दुआओं में बहुत असरात होते हैं, अपनी गुनाहों की रोज़ माफ़ी मांगना चाहिए। मैं भी मांगती हूँ, क्या पता मेरे हिसाब से वो गुनाह नहीं है बट क्या पता हो गई हो, तो रोज़ माफ़ी मांग करके आपको सोना चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो आजकल वेजिटेबल डाइट पे हैं, तो भाई वो वेजिटेरियन है, टोटल वेजिटेरियन है हो गए हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, वेज भी खाती हूँ, नॉन वेज भी खाती हूँ। तो मैं अपने लिए अलग खाना बनाती हूँ, उनके लिए अलग बनाती हूँ। बट जो कि आयुर्वेदा फॉलो करने से डॉक्टर ने बताया कि जो हम लोग सुबह उठ कर के चाय पी लेते हैं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी सुबह की जो चाय थी वो स्किप कर दी है, और मेरे हस्बैंड ने भी चाय स्किप कर दी है, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए चाय बनाती थी तो मैं पी लेती थी। अब शाम को सिर्फ मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, और सुबह के टाइम फ्रूट्स खा लेते हैं हम लोग, मतलब चाय तो बिल्कुल स्किप है। 12 बजे से पहले थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लेते हैं, और 12 बजे के बाद खाना खाते हैं, 7 बजे से पहले खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी लाइफ ऐसे जियो कि यार किसी को नुकसान मत दो, मगर हाँ, सामने वाला अगर आपको बार बार नुकसान कर रहा है तो भाई उससे या तो प्रिवेंशन लेने की कोशिश करो, प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है तो फिर कायदे से बताने की भी कोशिश करो, क्योंकि मतलब कि ये पुराना ज़माना गया कि गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। आजकल वैसे टाइप के लोग नहीं रह गए हैं। ऐसे ही मेरे दुश्मन हैं बेचारे सब, मुझे अकेला पाके बहुत दबाने की कोशिश की है, मगर इंसान होता है ना कि भाई एक इंसान को थोड़े टाइम प्रॉब्लम होती है, मगर उसको बार बार उसी जगह तकलीफ़ देना, बार बार शुरू करोगे तो फिर एक टाइम ऐसा होता है कि अरे यार दे लो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो वही वैसे ही मैं हो गई हूँ पत्थर। अब मुझे तकलीफ़ का एहसास होना कम हो गया है, और जो भी चीज़ें मैं अपने अल्लाह से बोलती हूँ, इंसान को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अल्लाह पाक से आपकी शिकायत कर दे। तो अब मैं इतनी मजबूर समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए कि मैं खुद किसी को नुकसान है, मैं अपने अल्लाह से उसकी शिकायत करती हूँ। अल्लाह पाक जब समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो बस इतना ही सा था यार। आज फ्राइडे था, नमाज़ पढ़ा, कुरान पढ़ा, सब चीज़ें की, माशाल्लाह से बहुत दिल में सुकून है। और मतलब कि जैसे जैसे अल्लाह पाक परेशानी दिए हैं, जैसे जैसे अल्लाह पाक की तरफ मेरा मतलब झुकाव ज़्यादा बढ़ा है, वो चीज़ देख करके मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे अल्लाह पाक ने ये दिखा दिया कि दुनिया में कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है अपना सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं है। किसी से उम्मीद मत करो, उम्मीद करोगे तो तकलीफ़ होगी। उम्मीद करना छोड़ दो, अपने ऊपर यकीन रखो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो और सही रास्ते पे चलो। तो बस इतना ही सा था यार व्लॉग। और व्लॉग को मेरे आप लोग देखा करिए, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, देखो ना देखो, बट मैं एज अ मेमोरी के तौर पे वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे कुछ भाई हैं उस चैनल पे जो मुझे हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग मुझसे और जुड़ रहे हैं, मुझे ये सब देख करके बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और अब मैं अपनी कोड की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से शुरू कर चुकी हूँ। रेगुलरिटी में मैं कोड जाती हूँ, चीज़ें सब कुछ अब अच्छी चल रही है। मैं मतलब ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ।
अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ के लिए, घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैम, मैंने आपकी बात का रिप्लाई दिया कि आपने पूछा था मेरी नाभि बार बार घिसक जाती है, उसके लिए मैं क्या करूँ भाई, मैं जो पर्सनली करती हूँ मैंने वो ही आपको बताया है, मैंने कुछ इधर उधर से ऐसा वैसा नहीं बताया है, क्योंकि ये मेरे साथ मोस्टली होता है तो मैंने आपको बताया है। अगर कुछ और भी पूछना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, नफ़रत लोगों में आपस में कम फैलाएं, लोग आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है ना तो कोई ये नहीं देखता कि इस मुसीबत में मुझे इस धर्म के लोगों से मदद लेनी चाहिए। उसे मुसीबत के वक्त इंसान ये सोचता है कि उसे मतलब कि कोई भी आ कर के भाई मदद कर जाए। ये चीज़ था मेरे डैडी का, जब बीमार पड़े थे मुझे याद है कि पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे डैडी को मैंने अपील की थी, तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मेरी मदद की, वो मेरे धर्म से नहीं थे मगर इंसानियत के नाते उन्होंने मदद की। तो यही मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग को बता रही हूँ कि भाई जो प्रॉब्लम आती है, जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान ये नहीं देखता कि इस धर्म वाले से मदद लेंगे, अपने धर्म वालों से लेंगे मदद, दूसरे से नहीं लेंगे। नहीं, जो भी मदद कर दे उसे ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता समझ करके इंसान मदद ले लेता है। तो बस प्यार फैलाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से आपस में मेल मोहब्बत से रहिए। और कुछ क्या है, इंसान की ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है, कैसी बीतेगी कुछ नहीं मालूम है। जितना वक्त है अच्छे से बिताइए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।